अब ये जो वेबसाइट है जिसके बारे में आज हम बताने वाले हैं वो ओला इलाई इलाई इलो इलाई के नाम से चल रही है। अब देखते हैं इसके ओला इलाई इलाई के नाम से ये जो वेबसाइट है वो कैसे काम करने वाली है और सच में इस वेबसाइट के पीछे कितने लोगों के नाम जुड़े हुए हैं। इसके सोर्स कोड से लेकर बहुत अच्छी सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। डेटा फिशिंग से लेकर बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलेगी कैसे की जाती हैं और कौन है डेटा फिशिंग का एक मास्टरमाइंड जो अब बहुत सालों पहले से लेकर अब तक के अपना जो प्रोग्रामिंग में हाथ जमा चुका है वो इसके पीछे है या नहीं, वो भी इस साइट पे, इसी वेबसाइट पे और इसी वाले वेबसाइट के रिलेटेड ये वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि ये जो वेबसाइट है ओइलाई ये क्या लाई आपके लिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमेशा की तरह इस वेबसाइट पे ओइलाई ट्रेडिंग की, जिस वेबसाइट को मैंने आपको पहले भी बताया मेरे पुराने वीडियोस पे। अगर मेरे चैनल पे आप रेगुलर आते होंगे और पहली बार अगर आएंगे तो फिर से बता देता हूँ कि मैंने इसके पहले ही बता चुका है कि किसी भी वेबसाइट को विजिट करने के पहले एक मैंने आपको ट्रेंड चेक कर दिया था, वो है ये वाला ट्रेंड माइक्रो एक्सटेंशन। जैसे ही आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ये वाला जो एक फर्स्ट लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करने के बाद आप इसको ज़रूर एक्सटेंशन में अपने क्रोम में ऐड कर लीजिएगा। मेरे में ऑलरेडी एडेड है इसलिए यहाँ पे रिमूव फ्रॉम एक्सटेंशन लिख के आ रहा है, आपको यहाँ लिख के आएगा ऐड फॉर क्रोम। आप उसको ऐड करके अपने एक्सटेंशन में ऐड करके रखिएगा, क्योंकि मैंने इसी ट्रेंड माइक्रो आईडी प्रोटेक्शन में इसको जब विजिट किया, लॉगिन किया मैंने गूगल में सर्च करके ओलाई को, जैसे इसके वेबसाइट पे गया तो देखिए उसने क्या बताया। आईडी प्रोटेक्शन जो ट्रेंड माइक्रो का है उसने सीधा बता दिया कि दिस वेबसाइट में कंटेंट्स स्कैम्स। दोस्तों ये तो पहला एक्सटेंशन था, आपके पास में अगर एक्सटेंशन नहीं होगा तो यहाँ आपको क्लिक करना होगा ऐड करने के बाद, और ये ट्रेंड माइक्रो आईडी प्रोटेक्शन ऐसे ही क्लिक करने के बाद आपको स्कैन करके बता देगा कि इस वाली वेबसाइट पे ऑलरेडी चेकिंग करने के बाद एक स्कैम का एक नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको भी। सेकंड चेक, विकीबिट पे इसके बारे में जो लिखा गया है वो देख लीजिए। नो रेगुलेशन, मतलब इसके पास ऐसा कोई भी रेगुलेशन और कोई भी सर्टिफिकेशन अभी तक नहीं है, और इस वेबसाइट में साल भर के अंदर बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आ चुके हैं, इसलिए ये जो वेबसाइट है विकीबिट की तरफ से रिस्क अलर्ट में जारी कर दी गई है। द नंबर ऑफ नेगेटिव कमेंट्स रिसीव्ड बाय विकीबिट हैज बीन रीच 7 फॉर दिस एक्सचेंज इन पास्ट 3 मंथ्स। पिछले 3 महीनों में नेगेटिव कमेंट्स 7 से ज़्यादा आ चुके हैं, इसलिए प्लीज़ बीवेयर ऑफ द रिस्क। ये लिखकर विकीबिट ने भी आपको बता दिया है कि ये एक रिस्की प्लेटफॉर्म है। और चलते हैं इसके बारे में जांच पड़ताल करने। हमने उसी वेबसाइट का सोर्स कोड निकाला, ये जो ओइलाई एक्सचेंज है इस वेबसाइट पे हम गए, इस वेबसाइट का सोर्स कोड निकाला। मैं दिखाता हूँ आपको फिर से, अगर आपको निकालना नहीं आता है, आपको जानना है कैसे निकाला हमने, तो यहाँ जाने के बाद राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद ये जाइए सोर्स कोड पे। जैसे आप सोर्स कोड पे जाएंगे आपको ये पेज दिखेगा, जिस पेज को हमने यहाँ पर पूरी डिटेल्स के साथ में पढ़ने के बाद ये वाली एक हमको एक लिंक मिली है, जिस लिंक पे हमने क्लिक किया, ये वाली जिस लिंक पे हमने क्लिक किया और ओपन इन नेक्स्ट टाइप किया तो हमारे सामने जो नाम आया वो नाम था सोर्स कोड में ऑथर का। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको जूम करके दिखा देते हैं। ऑथर का नाम लिख के आ रहा है यहाँ पे, ऑथर नेम एट ऑथर फेरोज अबू खदीजे। अबू खदीजे कौन है? अब ये feroz.org में आपको दिख जाएगा कि अबू खदीजे कौन है। ये हैं feroz.org में अबू खदीजे। इनके नाम के कारनामे सुन के आप दंग रह जाएंगे और ओइलाई ओइलाई करते हुए यहाँ से ओइलाई ओइलाई करके भाग जाएंगे, क्योंकि ये सीईओ हैं socket.dev के। ये पिछले 10 जॉब्स कर चुके हैं और एग्जिस्टिंगली अभी जो करंट जॉब्स उनकी चल रही हैं, उनकी 3 जॉब चल रही हैं स्टैंडर्ड जेएस में एज एन ऑथर, जिसका ऑलरेडी यहाँ पे ऑथर के नाम से ओइलाई में नाम लिखा गया है, वो ऑलरेडी ऑथर के नाम से काम कर रहे हैं 2015 से लेकर स्टैंडर्ड जेएस में। वेब टोरेंट में ये काम कर रहे हैं ऑथर और मेंटेनर, एक प्रोग्रामर जो मेंटेनर के नाम से और ऑथर के नाम से भी 2013 से लेकर इसमें काम कर रहे हैं। और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अभी इनकी ट्विटर प्रोफाइल पे आपको दिख जाएगा कि ये सॉकेट के सीईओ हैं। फेरोज अबू खदीजे का नाम ऑथर में हमें सोर्स कोड पे दिख रहा है। तो अब अबू खदीजे को कांटेक्ट करने के लिए हमारे पास 2 रास्ते थे। एक था इनका ट्विटर हैंडल, जिस पे मैं मैसेज कर चुका हूँ, आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ये है उनका ट्विटर हैंडल, इस पे मैंने डीएम किया है इनको। और डीएम में क्या लिखा है देखिए, ये मैंने लिखा है हेलो फेरोज, एज यू मे नो दैट मेनी ऑफ द स्कैमर्स आर मेकिंग वेबसाइट। बहुत सारे स्कैमर्स वेबसाइट बना रहे हैं लोगों को, इनोसेंट लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए और उन्हें लूटने के लिए। अब मैंने आपको एक सोर्स कोड का एक स्क्रीनशॉट भेजा है, जिसका अटैचमेंट मैं आपको स्क्रीनशॉट में गैलरी में दिखा दिया आपको। इनको देखिए चैट बॉक्स में भेजा है। ये स्क्रीनशॉट में उनका नाम हाईलाइट करके मैंने इनको भेज दिया है, और ये वाला नाम जो है स्क्रीनशॉट के साथ इनको भेजने के बाद मैंने लिखा है कि ये जो वेबसाइट है, नीचे जो लिंक दी है मैंने इनको मैसेज में, उस वेबसाइट पे सोर्स कोड में आपका ऑथर का नाम ऐसे दिख रहा है, तो क्या आपका इसका कोई कोरिलेशन है? प्लीज़ आप अगर
टाइम मिले तो प्लीज हमें बताइए। 27.9 के फॉलोअर्स हैं, तो मुझे लगता है कि इनके पास कुछ तो समय होगा कि वो हमें रिप्लाई कर सके, नहीं तो फिर इनके ऑफिशियल मेल और बाकी सब चीज़ों पे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये भी करें तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बोल दीजिएगा, वो भी करने की हम कोशिश करेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फेरोज इनके बारे में बहुत सारा डर और बहुत सारा आपको चिंता करने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि फेरोज ने 2012 में ऐसा कांड कर दिखाया था, जो कांड उन्होंने लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके सबको दिखाया था। इन्होंने HTML5 का फुल स्क्रीन API यूज़ करके कोई भी साइट पे पॉपअप का नोटिफिकेशन आए बिना, फुल स्क्रीन का नोटिफिकेशन आए बिना, इस टाइप का फुल स्क्रीन का नोटिफिकेशन आता है जब आप कोई भी वेबसाइट को फुल स्क्रीन में खोलते हैं, तो ये वाला ये नोटिफिकेशन आए बिना आपको कैसे रिडायरेक्ट करके, मतलब कि एक वेबसाइट पे आप खड़े हैं जहाँ पर आपने कुछ क्लिक किया, आपको पता भी नहीं चलेगा कि फुल स्क्रीन वो ऐप हो रही है या वो ब्राउज़र हो रहा है, और बैकग्राउंड में आप किसी और URL पे चले जाएंगे, किसी और वेबसाइट पे चले जाएंगे, और आपका जो पासवर्ड आप डालेंगे, यूजर नेम डालेंगे, वो उस वेबसाइट पे चले जाएगा जो आपको दिखेगी भी नहीं। ऐसा ही कुछ कारनामा इन्होंने कर दिखाया था। मैं आपको पूरा आर्टिकल में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बता देता हूँ। फेरोज डेमोन्स्ट्रेटेड हाउ द फुल स्क्रीन API कैन एड द फिशिंग अटैक। फिशिंग का मतलब ये होता है आईडी और पासवर्ड आपका निकाल लेना, पता कर लेना बिना आपको पता चले। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया फुल स्क्रीन API को यूज़ करके कैसे फिशिंग अटैक हो सकता है इनोसेंट एंड यूजर्स का, और उनका ब्राउजर्स पे कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा, URL पे किस वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं वो पता चले बिना, ये उनके साथ हो जाएगा। ये जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था, लाइव डेमो करके दिखाया था, एप्पल के सफारी ब्राउजर में वर्जन 6.01 में भी, क्रोम में भी, इवन मोजिला फायरफॉक्स के वर्जन 10 में भी इन लोगों ने वो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया। मतलब कि ये उस लेवल तक जा सकते हैं जिस लेवल तक अगर ये सोर्स कोड उनका ही है तो ओइलाई में, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सोर्स कोड है और ये जो चीज़ें हैं जिनके नाम से हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, अगर फेरोज इससे रिलेटेड हैं और ये इसके पहले ऐसे कारनामे कर चुके हैं, तो मैं बिल्कुल भी पहले भी बता चुका हूँ कि ऐसी वेबसाइट्स पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए जिस ट्रेडिंग पे आपको आगे पीछे इनका सोशल मीडिया हैंडल ना दिखे, कोई कॉन्टैक्ट नंबर ना दिखे, कॉन्टैक्ट मेल ना दिखे, ऑफिशियल को 24/7 आपको सपोर्ट ना दिखे, और मेनली इन लोगों का डोमेन ही जब आपको यहाँ पे ट्रेंड माइक्रो आईडी प्रोटेक्शन आपको बता रहा है कि ऑलरेडी स्कैम में है, तो आपको इसमें ट्रेड मेरे हिसाब से तो करना नहीं चाहिए। एक और बात बताता हूँ मैं, इनका जो टेलीग्राम चैनल है उनमें सबसे ज़्यादा 1383 सब्सक्राइबर्स वाला मुझे टेलीग्राम चैनल दिखा, जिसमें ये मैडम जो है पता नहीं कौन सा पेंटिंग का थोड़ा सा मेरा बच्चे के जैसे ब्रश लेकर धुआं फूक रही है और कनपट मारने जैसे एक्शन कर रही है कैमरे पे, देखिए ढूम। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे, GIF भेज के मजाक मस्ती और इंडिकेशन कोड चल रहा है, और जो भी ट्रेड्स चल रहे हैं ऑल ओवर ग्लोबल ट्रेड्स दिखा रहे हैं लोग, हर कंट्री का, ये लोग बहरीन का ट्रेड और अल्जीरिया का टाइमिंग, UK का टाइमिंग, बहुत सारी कंट्रीज़ के टाइमिंग के साथ ये लोग वही बोरा और बाकी सब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के जैसा सिग्नल प्रोवाइड करके ट्रेड कराने की बातें चल रही हैं। ये सब चीज़ें वैसे ही एंड होने वाली है जैसे बाकी सब चीज़ें एंड हुई हैं। तो इन सब चीज़ों से दूर रहिए, सतर्क रहिए, अपने हार्ड एंड मनी को किसी ढंग तरीके से सेबी रजिस्टर्ड या किसी अच्छे से वेल रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स में पैसे लगाने के बाद अगर कुछ कमाना सीखना चाहते हैं तो बने रहिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, और भी कोई अपडेट्स वगैरह चाहिए रहेगी, कोई हेल्प चाहिए रहेगी तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। लाइक से सब्सक्राइब करके बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सतर्क रहें, ओइलाई वाला गाना ना सुने। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।